मंदिर में हर मूरत में प्रभु श्री राम विराजे। इसी भाव से मंदिर जाना, प्रभु से विनती करना, भारत का ही नहीं विश्व का रंग केसरी करना। राम लहर की आंधी का जग को करवाना अनुभव। आपने माथे पर तिलक लगाया है, ये तिलक की महानता क्या है और जो बाकी हमारे समाज की सनातनी महिलाएं हैं उनको कैसे तिलक लगाना चाहिए, क्या इसके गुण होते हैं, जरा इस पर आप विस्तार से बताएं। देखिए, तिलक हमारी शान है। ये तिलक जो हमने लगाया हुआ है ये पहचान है हमारी कि हम राम जी के भगत हैं, सनातनी हैं। और तिलक इस भारत का, हमारे राष्ट्र का सबसे बड़ा पहचान है, हमारे सनातनी होने का पहचान है। हम सनातनी हैं, राम भक्त हैं। और तिलक पुरुष या महिला को नहीं, हर व्यक्ति को लगाना चाहिए। इस तिलक से ही हम अपने राम के कहे जाएंगे। ये तिलक राम का, जैसे महिलाएं, जिन महिलाओं का विवाह हो जाता है, विवाह के बाद वो सिंदूर लगाती। सिंदूर किसके लिए? पति के लिए। आप तिलक लगा रहे हैं या हम तिलक लगा रहे हैं तो ये जगत पति के लिए लगा रहे हैं। हम जगत पति के हो चुके हैं, ये हमारी पहचान है, इसलिए हम तिलक धारण करते हैं। और हम रामानंदाचार्य संप्रदाय से जुड़े हुए हैं और हमारा तिलक उस संप्रदाय का तिलक है। और हर स्त्री पुरुष सबको तिलक लगाना चाहिए। और इसका अगर आप देखें तो वैज्ञानिक तौर तरीके से भी बड़ा लाभ है। मस्तक पर तिलक होने के कारण मस्तक हमेशा शीतल रहता है, ठंडा रहता है, क्रोध कम आता है। और दूसरा जो है, हमारे सनातनी होने का पहचान है, इसलिए हम तिलक लगाते हैं। आप चित्रकूट से अयोध्या आई हैं और वनवास काल में प्रभु राम का चित्रकूट से आना जाना संबंध भी रहा है, तो अयोध्या आपको कैसी लगी जब अयोध्या में, और क्या आपको अच्छा लग रहा है, या अयोध्या की सुंदरता के लिए, अयोध्या के और विकास के लिए आप क्या सोचती हैं, अयोध्या के लोगों के लिए और क्या सोचती हैं आप? देखिए, अयोध्या तो मोक्षदायिनी नगरी में से सर्वश्रेष्ठ नगरी है। यहाँ पर आने पर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। साधु संत महात्माओं के द्वारा हमने सुना हुआ है और शास्त्रों के द्वारा पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर अगर नौमी में कोई व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हो रहा है तो वो साक्षात परमात्मा का दर्शन कर रहा है और यहाँ पर मोक्ष प्राप्त होता है। काशी में मृत्यु हो तो सब कहते हैं काशी में मरने वाले को मोक्ष मिलता है, लेकिन संत जन कहते हैं काशी भी अयोध्या से जुड़ा हुआ है, इसलिए वहाँ मोक्ष मिलता है। मथुरा में मरने पर भी मोक्ष होता है। वहाँ के लोग, वहाँ का भी अगर देखा जाए तो वो भी अयोध्या से जुड़ा हुआ है, चाहे यमुना गंगा जी को लेकर के हो या फिर मथुरा राजधानी को शत्रुघ्न जी संचालित किए, वहाँ पर राजलीला किए। और काशी में शिव जी राम नाम का मंत्र देते हैं, इसलिए मोक्ष हो जाता है। गंगा हमारे भगीरथ जी जो अयोध्या से ही है, भगीरथ जी ने गंगा जी को लाए। यमुना सूर्य पुत्री हैं, सूर्यवंशी राम जी हैं, तो सब जुड़ा हुआ अयोध्या से ही है। सारा तीर्थ सब कुछ अयोध्या से ही है, क्योंकि सारे तीर्थों का राजा अयोध्या और सारे देवताओं में हमारे राम जी। तो यहाँ पर आना, यहाँ का दर्शन करना, यहाँ के रज रज में, कड़ कड़ में परमात्मा का निवास है। यदि अनुभूति किया जाए तो वो साक्षात दर्शन हर जन में, हर कड़ कड़ अड़ु अड़ु में देते हैं। बस इतना ही है कि देखिए, राम जी स्वयं करता धरता है। जब हमारे लिए बंगला गाड़ी बना सकते हैं तो उनको कौन सी किसी की आवश्यकता पड़ने वाली, वो तो स्वयं भी सब कुछ कर सकते हैं। वो निमित्त बनाते हैं कि इस अयोध्या का सौंदर्य कौन कितना बढ़ा सकता है, कौन कैसे बना सकता है। बाकी जहाँ राम जी आ जाएं वो गरिमामयी है, महिमा मंडित तो हो ही जाती है। तो यहाँ राम जी रहते हैं, तो राम जी जहाँ रहेंगे वहाँ सारे भगत आएंगे। चित्रकूट हमारे राम जी आए, 12 वर्ष रहे, लेकिन लौट कर राम जी यहाँ आए। राम जी की ये जन्मस्थली है और अपने राम के घर हम सब आए हुए, अपने राघव के घर आए हुए हैं। जो आनंद यहाँ है, जो पिता के घर कोई संतान जाता है, जितना आनंद वहाँ होता है उससे भी ज़्यादा आनंद परम पिता के यहाँ आकर के मिल रहा है। इसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। अद्वितीय है, अनुपम है। अभी हमारे साथ चित्रकूट धाम से अयोध्या आई हुई सुरभि जी जुड़ी हुई थी, जिन्होंने अयोध्या की महिमा, राम की महिमा, चित्रकूट की महिमा और अयोध्या कैसे सभी तीर्थों से कनेक्टेड है के बारे में विस्तार से उन्होंने तिलक पत्रिका के साथ बातचीत की और जानकारी दी। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।